माजिद, आप तक आवाज पहुंच रही है। आपकी सफलता पर हमें पूरे बुरहानपुर को, पूरे मध्य प्रदेश को नाज है। आपकी सफलता पर, आपकी रफ्तार पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहेंगे आप? जी, मैं माजिद हुसैन बुरहानपुर से। और ऑल इंडिया रैंक 30 लाके मैंने जेई मेंस में टॉप किया है मध्य प्रदेश स्टेट में। तो अच्छी रैंक लाके बहुत खुशी हो रही है कि जो मेहनत की थी वो सफल हुई है। और इसका क्रेडिट मोस्टली अपने पेरेंट्स को और नवीद मैम मेरी मासी को दूंगा, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरा टाइम सपोर्ट किया। और बाकी टीचर्स को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट का थैंक यू, जिसकी वजह से रैंक आई है। माजिद, सबसे बड़ी चुनौती कहां मिली आपको? सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि लगातार 2 साल मेहनत कैसे करनी है। मतलब अगर बीच में कभी ऐसा लगता है कि कहीं डाउनफॉल आ रहे हैं तो उसको कैसे डील करना है। तो उसके लिए हमारे पास में स्कूल में अच्छा बैकग्राउंड था, पूरा ऐसा सिस्टम था कि कभी वो दिक्कत नहीं आएगी आपको कि मतलब डिमोटिवेशन कभी फील नहीं होगा। तो आप कंटिन्यूअसली मेहनत कर सकते हैं और उससे रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। अब तो सफलता मिल गई, अब तो मुस्कुरा दीजिए। आप तो अब भी सीरियस है। किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, अभी सेलिब्रेशन का तो टाइम नहीं आया, क्योंकि फाइनल तो जेई एडवांस में ही रैंक लानी है, उसके बाद फाइनल सेलिब्रेशन होगा। तो इसके बाद का क्या प्लान किया है आपने? किस तरीके से आगे क्या करेंगे आप? ये तो कोई अच्छा बड़ा सेलिब्रेशन अभी तक ज्यादा प्लान तो नहीं किया है, पर पेरेंट्स ने काफी उस प्लान कर लिया होगा अभी मेरे से पहले। करियर को लेकर क्या प्लान किया है आपने? अब आगे क्या तलाश रहे हैं आप? क्या करना चाहते हैं? किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप लेंगे आप? तो मुझे एडवांस में अच्छी रैंक लानी है, क्योंकि कॉलेज तो उसी से मिलेगा और बेस्ट कॉलेज से मेरे को इंजीनियरिंग करके एक अच्छा सफल इंसान बनना है। बिल्कुल। बाजद, एनडीटीवी के जो दर्शक हैं, जो आपकी जूनियर्स हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? किस तरीके से तैयारी करें ताकि उन्हें सफलता मिले? और क्या वो खास टिप्स आप देना चाहेंगे जो बहुत लोगों को उसकी जानकारी होती है, बेहतर नहीं होती, या बहुत लोगों को वो तरीका, वो टेक्निक नहीं पता होता? तो टेक्निक जैसा तो कोई शॉर्टकट तो नहीं होता। बेस्ट ये है कि अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर रोज कंसिस्टेंटली करें और ये सोच के करें कि इस गोल तक पहुंचना है, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ने ही है। तो एक ये लेके चले कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको कंटिन्यूस रखें, बीच में कोई हॉल्ट ना आने दे और डिस्ट्रैक्शन से बचे, तो रैंक हमेशा अच्छी है। आखिर में क्या आप किस तरीके से आपने तैयारी की? जो फाइनल राउंड होते हैं किसी भी चीज में, उस तरीके से एग्जाम के पहले वाले जो 15 से 20 दिन होते हैं, उसमें क्या आपका पैटर्न रहा? और एग्जाम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि उस वक्त किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, एग्जाम को कैसे हैंडल करना चाहिए? जी, माजिद, करना आपकी चाहिए आवाज मतलब। जी जी आ रही है जी। जी, कंटिन्यू करें आप। जी, तो जब एग्जाम बहुत क्लोज आ जाता है तो उस टाइम पे मतलब कुछ नया नहीं करना चाहिए, बस पैटर्न को एनालाइज करना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। जैसे अगर मेंस का एग्जाम है तो आखिरी प्रिपरेशन होगी कि अपन मॉक टेस्ट दे या पिछले साल के पेपर सॉल्व करके ट्राई करें, जिससे ये पता चले कि किस हद तक हम स्टैंड कर सकते हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है। बिल्कुल। अब माजिद, क्या कौन सी वो चीजें थी जिसका बहुत बड़ा सपोर्ट आपको यहां पर मिला है? इससे पहले कि अगर हम पढ़ाई में बात करें, जैसा लगता है कि नाइन्थ में बहुत मेहनत किया तो टेंथ आसान हो जाता है। इसी तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो जिनके पास अभी वक्त है, जो भी एट्थ नाइन्थ में हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कहां पर ज्यादा फोकस करें? तो इसमें मेरा सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे फादर को जाएगा, जिनने बचपन से ही मेरा पढ़ाई को संभाला था। मतलब ऐसा था कि 9th से लगभग मैंने उसके आगे से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से मेरा फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो गया था। और अगर आप पहले स्टार्ट कर दे तो हमेशा अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट मिलता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि 11 12 में जेई करना है, तो अपने 10 से शुरू कर देना चाहिए प्रिपरेशन, कोई फाउंडेशन कोर्स से। बिल्कुल। अगर हम आपसे चाहें एक रिक्वेस्ट, जो आमतौर पर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी सफलता यहां आपको मिली है, आप टीचर्स से क्या कहेंगे स्टूडेंट्स की कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस अगर वे करें तो आसानी होगी? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आप बेहतर तरीके से समझते हैं, तो बताएं आप। तो टीचर्स में एक डिफरेंस ये रहता है, जो स्टूडेंट्स समझ सकते हैं वो टीचर के पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से क्या होती है वो उन्हें थोड़ी चेंज करनी चाहिए।
मतलब उनने एज अ स्टूडेंट अगर लाइफ जी रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट से कि कितने आवर्स वो पढ़ सकते हैं, या किस लेवल तक वो पहुंच सकते हैं, या कितनी उनकी कैपेसिटी है, इसको एनालाइज ज्यादा अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल। माजिद, आपने कहाँ से पढ़ाई की है और रिजल्ट आने के बाद उन लोगों से बात हुई, क्या कह रहे हैं वे, किस तरीके से आपकी सफलता के साथ वे भी खुश नजर आ रहे हैं? जी तो मैंने 10th तक तो जलगांव से ही पढ़ाई की है, और उसमें स्कूल से ज्यादा घर का ही ज्यादा सपोर्ट था। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैक्रोविजन ज्वाइन किया, जहाँ पे टीचर्स का भी सपोर्ट मिला बहुत ज्यादा। तो उसके और अभी मैं मैक्रोविजन में ही पढ़ रहा हूँ, तो 11th 12th में मैंने वहीं से पढ़ाई की है, और यहाँ पे भी सबको अच्छा लग रहा है जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से। बिल्कुल। माजिद, 99.9992%, क्या आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इससे और बेहतर कुछ कर सकते थे आप? जी, और बेहतर तो 100 के नीचे हमेशा ही लगता है, बट जो आया है उसमें संतुष्ट रहना भी सीखना पड़ेगा। तो जो आया वो भी अच्छा लग रहा है, ये है 30। घर पे कैसा माहौल है आज? आज तो आप स्पेशल है, बर्थडे से भी ज्यादा स्पेशल है आप तो। क्या कुछ वहां पर माहौल है आपके घर पर, आपके आसपास? जी तो अभी मोस्ट प्रोबेबली मेरे घर वाले भी ये लाइव देख रहे हैं, और वो देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ स्पेशल होना है, क्योंकि मैं तो अभी भी स्कूल में हूँ, तो मैं जाके नहीं देख सकता, पर डेफिनेटली कुछ अच्छा प्लान हुआ होगा। हमारी तरफ से आपके घर वालों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सफलता के साथ साथ। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सपोर्ट किया है। माजिद, जरा ये बताएं आप कि पढ़ाई तो आपने बहुत शानदार की है, ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सब से हटके किस चीज में रुचि है आपकी? तो इन सब से हटके गेम्स खेलने में, और जैसे वीडियो गेम्स खेलना, और गेम्स आउटडोर गेम्स खेलना जैसे चेस और क्रिकेट, इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे चेस में भी मेरा स्टेट में महाराष्ट्र में 5th रैंक आया था। और ये सब खेलने, इससे जो बीच में टाइम चाहिए होता है खुद को रिलैक्स करने का और रिक्रिएशन के लिए, वो मिल जाता है। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि 5th रैंक आपको मिला है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। आप प्रॉपर जीनियस हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप ऐसे ही आपने जो सोचा है, जो आपकी प्लानिंग है, आप वैसे ही आगे बढ़ते रहें। एक एक सवाल और आपसे समझना चाहेंगे। एक जो आम तौर पर स्टूडेंट्स घबराए हुए होते हैं, उनके सामने कई चुनौतियां होती हैं, या उतने शार्प माइंड नहीं होते, लेकिन उन्हें करना है, वो हार्ड वर्किंग है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप वहां पर, किस तरीके से वे खुद को इंप्रूव कर सकते हैं मेहनत की बदौलत? तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई बीच में कोई रुकावट आ रही है, जैसे कोई डिमोटिवेशन आ रहा है, तो इसका बेस्ट है कि आप एक बार में रुक के एनालाइज कर ले कि वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है। फिर ये एनालाइज कर ले कि इससे ज्यादा अच्छा होता तो बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है, और ये सोच के चले कि अगर मेहनत करेंगे तो हम बेस्ट के ही पास में पहुंचेंगे। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो जितनी कर सकते हैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट दें, बाकी रिजल्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। माजिद, इस सफलता के बाद आपके सामने अब भी बहुत चुनौतियां हैं, करियर है, और आपको इसे कंटिन्यू करना है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें आपके दिमाग में बखूबी चल रही होंगी। आगे के लिए आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है? तो अभी मेजर फोकस एडवांस पे रहेगा, जिसमें इससे ज्यादा अच्छी रैंक लाने की मेरी कोशिश रहेगी। और इसके लिए मैं एमबीएससी अगले 1 महीने तक प्रिपेयर करूंगा, और जो फाइनल एग्जाम दूंगा उसके आगे का फिर करियर सोचना है। बिल्कुल। माजिद, फैमिली में कौन कौन है आपके? आप बड़े हैं, छोटे हैं, कौन कौन है? और जो फैमिली में सबसे छोटा मैं ही हूँ, मतलब मेरा एक ट्विन भाई है जो थोड़ा सा बड़ा है मेरे से। और उसके बाद में मेरे 2 कजिन्स हैं जिनने भी जेई लिया था, और उसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिली है कि मैंने जेई कंटिन्यू करना चाहिए, और उसके वजह से मैंने अर्ली स्टार्ट ले लिया था, तो मेरा बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल। माजिद, विकल्प, बहुत लोग विकल्प के तौर पर भी कुछ चीज़ों को लेकर रखते हैं कि अगर यहाँ कुछ मुश्किल आई तो एक बेहतर विकल्प है उनके सामने आगे के लिए। क्या ऐसा आपका मानना है कि किसी विकल्प को रखना चाहिए, या फिर आप ये मानते हैं कि कोई विकल्प जो है वो मेन स्ट्रीम को प्रभावित करते हैं? क्या कहेंगे आप? प्लीज रिपीट कीजिए please। जी हाँ माजिद, मैं ये प्लीज समझना रिपीट चाह रहा कीजिए। हूं, बहुत बहुत सारे लोग एक विकल्प अपने साथ लेकर चलते हैं, तो क्या आप भी कोई और विकल्प अपने साथ लेकर चलते हैं, या आपका ये मानना है कि कोई और दूसरा विकल्प आता है तो आपकी जो मेन चीज है उस पर उसका असर पड़ता है साइकोलॉजिकली?
नहीं तो अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है तो कोई दूसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से एक दूसरा तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। और अगर हम कोई दो चीजों को एक साथ कर रहे हैं तो इसमें ये मतलब नहीं होता कि सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। अगर एक स्ट्रिक्ट फोकस हो तो उससे ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी अगर आपको कोई चीज में श्योरिटी नहीं है तो दूसरे चॉइसेस लेने चाहिए, जिससे ये हो जाए कि कोई अगर एक भी चीज में अच्छा हो जाता है तो आप कंफर्टेबली दे सकते हैं। बिल्कुल। मन लगा के आप पढ़ाई करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप जिस तरीके से आपकी जो रफ्तार है इसे आप बरकरार रखें, यही हम दुआ करते हैं, यही हमारी तरफ से शुभकामना है आपके लिए। और आपने बहुत अच्छा काम किया है माजिद, आपने पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके टीचर्स को, आपकी पूरी फैमिली को। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त आपने दिया, क्योंकि आपके वक्त काफी कीमती है, काफी शानदार है। आप मन लगाकर पढ़ाई करें और साथ साथ थोड़ा जश्न भी मनाएं। आज का दिन बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।